जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानकुरिया एकेडमी में। कल है 7 दिसंबर और है अमीन पटवारी का एग्जाम। तो उस एग्जाम से पहले हम लोग लेकर के आए हैं 50 क्वेश्चन का जो संभावित हो सकते हैं, उसके लिए एक प्रश्न उत्तरी। आप टेस्ट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला पार्ट जो है हम सामान्य हिंदी कर लिया है यहाँ पर, और इसके 10 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? दान का फल दाना में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका यमक अलंकार। ऑप्शन ख, यमक अलंकार आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर पर पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप वीडियो पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दूंगा। सिर पर पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ क्या है इसका? अचानक कोई बड़ी विपत्ति आ जाना, इसको बोलते हैं सिर पर पहाड़ टूटना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ख आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द का सर्वनाम के रूप में सही प्रयोग किस वाक्य में है? वह लड़का पढ़ रहा है, वहां पेड़ है, वह मत जाओ, वह दिन बहुत याद आता है। ठीक है, तो वहां पेड़ है, वह नहीं बन रहा है। वह मत जाओ, वहां मत जाओ होना चाहिए था। वह दिन बहुत याद आता है ना, वो दिन बहुत याद आता है, ऐसा है। वह लड़का पढ़ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क जो है वो सही है, वह लड़का पढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट। सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर, रवि, शशि, भानु। दिनकर, रवि, भानु तीनों ही पर्यायवाची शब्द है। शशि जो है वो चंद्रमा के लिए होता है। सी मतलब ग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट। अनुराग का विलोम शब्द है प्रेम, विराग, संयोग या आसक्ति। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग होता है। ख आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। राजभवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है। ठीक है, तो राजभवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है? कर्मधारय होना चाहिए कि तत्पुरुष होना चाहिए? राजभवन राजा के लिए भवन, ठीक, या आपका अगर तत्पुरुष के बारे में बात करें तो जो जिसमें कर्ता कारक कर्म कारक जो आता है उसके लिए आपका तत्पुरुष समास होता है। तो राजभवन में कौन सा समास होना चाहिए? तत्पुरुष या कर्मधारय? कर्मधारय समास यहाँ पर राजभवन के लिए सही होगा। वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक किस कारक में है? वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो गया आपका? कर्म है ना। क्रिया के बारे में देखते हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया होता है, जिसमें क्या से आपको आंसर मिल जाए तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक हो जाता है। तो वह पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो गया? सकर्मक। तो इसमें जो पुस्तक है वो क्या है? कर्म है आपका। नेक्स्ट। गिरी का एक अर्थी शब्द है, तो गिरी का एक अर्थी मतलब एक और अर्थ क्या निकलेगा? तो गिरी का मतलब क्या होता है आपका? पर्वत होता है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्जवल, 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 उज्जवल। तो उज्जवल ठीक तरीके से कैसे लिखते हैं? तो उज्जवल का जो सही वर्तनी है वो हो जाएगा आपका ख। उज्जवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो होते हैं वो आधा होते हैं ना। उज्जवल आपका सही हो जाएगा, ख आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधिकारिक पत्र में सेवा में लिखने का सही स्थान क्या है? पत्र के अंत में? पत्र के अंत में नहीं लिखते भैया, पत्र की शुरुआत में लिखते हैं। पत्र की शुरुआत में लिखते हैं, विषय के बाद नहीं लिखते, विषय और संदर्भ के पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहां पर लिखते हैं? पत्र की शुरुआत में ही हम लोग लिखते हैं सेवा में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन देखे। इस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, सामान्य गणित की तरफ चले। तो गणित में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रतिशत से एक क्वेश्चन लिया, 20% और 30% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लो 100 का चीज है, इसमें 20% का छूट देगा तो कितना आ जाएगा? 80। अब वो 80 का समान हो गया, इसमें 30% का छूट देगा तो 30% का छूट कहने का मतलब आपका क्या? 70% होना चाहिए, मतलब वो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार 20% छूट देने पर 80 में मिला, और फिर से 30% का छूट देने पर 56 में मिला। तो 100 का सामान जो है वो 56 में मिला, तो कितना छूट हुआ आपका? 44 छूट हुआ। तो 44 किसमें? 100 में। तो 44% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5, 10, 15, 20, 25 का औसत क्या है?
देखो पांचों ही कितने संख्या है, देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, टोटल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, टोटल नंबर लेना रहता है और टोटल में से फिर टोटल जितने नंबर है उसको डिवाइड कर देना है। इन सबको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक और आसान, अगर क्वेश्चन का अंतराल सेम है, जैसे यहाँ पर भी 5 5 5 5 का डिफरेंस है, मगर अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो बीच का नंबर ही क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। तो 5 25 नहीं होगा, 10 और 20 नहीं होगा, बीच में क्या आ जा रहा है आपका, 15 आ जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात b 3 4, b अनुपात c 5 6, तो a अनुपात c का अनुपात क्या होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आप पहले ऐसे लिख लेंगे, a और b का अनुपात, b और c का अनुपात। अब ये कितना दिया है आपका, 3 और 4 का, और फिर 5 और 6 का दिया है। इसका इसके साथ गुना कर देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, इसका इसके साथ कर देंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात 15 20 24 है। आपको बताना है ए और सी का अनुपात, ए और सी मतलब 15 और 24 का अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये 15 और 24 दिया है, लेकिन इसमें एक और हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नंबर जो है वो क्या है, 3 से कट रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 8 का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी सही है, लेकिन इससे और छोटा कर सकते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन में शायद ऐसे फंसाने वाले नहीं देंगे, है ना, अलग नंबर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर ऐसे प्रतिशत का क्वेश्चन है, एक बार बढ़ा है कितना, 20 बढ़ा है, दूसरे बार में हमको क्या करना है, कम करना है, फिर क्या करना है, 20 माइनस 20, ये वाला दोनों को लेना है, इंटू आपका 100। ये 20 कैंसिल होकर के 0 हो गया। यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, लेकिन किसमें, माइनस में, डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड कर देंगे तो -4 आप देख सकते हैं। तो माइनस साइन जो शो कर रहा है वो कमी को शो कर रहा है, और ये जो 4 दिखा रहा है वो 4% की कमी को दिखा रहा है। तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, 2000 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये कितने का बोल रहा है, 2000 का। सिंपल में देखें, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप लगा लेंगे, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर आपका t या n लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मूलधन कितना है आपका, 2000 का है, 1 प्लस दर कितना है, 10% का है, तो 10 बटे आपका 100 हो गया। कितने साल के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष बोल रहा है, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, 10 एकम 10, 11 बटे 10 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2000 गुना 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये हो जाएगा आपका 100। 2 से 2 खत्म। ठीक है, तो 121 से 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 का जो डबल हो जाएगा वो हो जाएगा 242, और फिर आपका एक जीरो आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2000 आपका जो बना वो अमाउंट बना, मिश्र धन बना। मूलधन आपका था, प्रिंसिपल था 2000, तो इंटरेस्ट आपको जो मिल करके आता है वो 420 रुपए मिल करके आता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 120 का 75% और 75 का 120% किसके बराबर है। निकाल लेंगे, का मतलब होता है गुना, तो 120 का 75%, वैसे भी 75 4 भाग में बांटेंगे, 30 30 30 सॉरी 40 40 40। ठीक है, तो 3 बार में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, इसको 30 30 में बांटेंगे ना, 30 का कर देंगे 4 पार्ट, है ना, 120 का 4 पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 30 आ जाएगा, मतलब 120 का 75% कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। और 75 का 120% बोल रहा है, 75 का 120%, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 तिया 12, और ये 0 हो जाएगा, 3 बचा, ये भी आपका 90। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सेम नंबर का जो होता है ना वो सेम ही आता है। अगर 120 का 75% जितना आएगा उतना ही 75 का 120% भी आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने ये निकाल लिया 90, तो ये भी आंसर, ये भी कितना आएगा आपका 90, तो 90 90 180, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
चल रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अच्छा, इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हमको क्या चाहिए? ट्रेन की लंबाई चाहिए, मतलब हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो स्पीड आपको दिया है ट्रेन का कितना, आपका 90 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रेन को किलोमीटर में नहीं मीटर में दिया है, तो इस वाले चीज को पहले हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में इसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। इसको काट देंगे तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड कितनी है? 25 की। टाइम कितना लग रहा है आपका? 20 सेकेंड लग रहा है, तो स्पीड आपका कितना 18 25 का है, और टाइम कितना लग रहा है आपका 20 का लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कितना 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बोल रहा है, तो लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा जब, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, और ट्रेन भी ऐसे जब जाएगी तो यहां से लेकर के यहां तक जब जाना है इसको, ठीक है, तो टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर कितना कर रहा है आपका 500 कर रहा है। अब इस 500 में से ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जो है वो प्लस है, तो अगर इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? अच्छा, किसके किसके मिले? 5 10 और 15, 5 15 और 20 के बारे में बात कर रहे हैं, 5 15 और 20। अच्छा, एलसीएम के बारे में बात करें, एलसीएम जो होता है ना वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अगर वो उससे कट जाए तो 5 से कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है तो 20 नहीं होगा, या तो 40 होगा, 40 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, फिर इसका टेबल पढ़ देंगे 60, 20 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया इसका क्या, एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो सबसे जो छोटा नंबर है वही एचसीएफ हो सकता है, अगर वो बाकी को काट दे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 5 इसका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब बोला है एलसीएफ और एचसीएफ का रेशियो बोल रहा है आपका, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 12:1, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 80 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन कितना है? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो 20 व्यक्तियों का औसत वजन, जैसे तो 20 का जो हम मान लेते हैं औसत जो है वो क्या है आपका x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 व्यक्तियों का जो टोटल वजन है, टोटल वो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, अब इस 20x टोटल में से क्या हो रहा है आपका 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 80 किलो वाला वजन वाला व्यक्ति के स्थान पर, मतलब 80 वाला क्या हो गया चला गया, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ गया, चलो उसको हम लिख लेते हैं, नया व्यक्ति जो आया वो आपका y हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो औसत वजन हो जाता है वो कितना हो जाता है 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत कितना था x था, तो पहले कितना था x था, अब x से बढ़ के 2 हो जाएगा, लेकिन संख्या टोटल कितना रहेगा 20 ही रहेगा। तो इस तरीके से इधर देखें तो कितना हो गया 20x माइनस 80 प्लस y इक्वल टू 20x प्लस 40, 20x से 20x कैंसल हो गया, 80 इधर आके प्लस होगा तो y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? भैया वर्ग के बारे में हम जानते हैं, अगर ये a है ना, तो दोनों साइड चारों साइड क्या होते हैं a होते हैं, और यहाँ पर इसका जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है ये हो जाता है आपका a√2 होता है। ठीक है, तो √2 वाला जो होगा वो ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 196 दिया हुआ है, इसका एरिया दिया है, मतलब a का स्क्वायर कितना है 196 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो a√2 कितना हो जाएगा 14√2, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथ्स के भी महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखे, मतलब इसी तरीके से इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, सामान्य ज्ञान में देखें, ठीक,
सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपको? 1 नवंबर को मनाया जाता है ना, सबको पता होगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है? तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? महानदी है ना, वही गंगा कहलाती है। सबसे अधिक किस खनिज का भंडार है? कोयले का है, लौह अयस्क का है, बॉक्साइट का है या चूना पत्थर है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किसका भंडार है आपका? कोयले का है भंडार आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, बस्तर किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती, लौह इस्पात, टीन का उत्पादन या दुर्गा पूजा? ठीक है, तो बस्तर वाला जो इस गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बस्तर जो है वो टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्टिकुलर बस्तर की बात नहीं कर, वैसे टीन देखेंगे तो दंतेवाड़ा सुकमा में मिलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर बस्तर इस प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो बस्तर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसके लिए? लौह और इस्पात उद्योग के लिए तो है, लेकिन वहां पर इस्पात उद्योग नहीं है, लौह प्रोडक्शन होगा, आयरन और मिलेंगे वहां पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में, लेकिन स्टील इंडस्ट्रीज अभी फेमस नहीं है वहां पर। अगर वो होता भिलाई होता तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये टीन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे कुछ आपको फंसाने वाले रहेंगे, है तो इजी, लेकिन लोग इसमें भी आपके, है ना, लौह उत्पादन दंतेवाड़ा की तरफ होता है और देखा जाए तो बस्तर तो कुछ नहीं है। फिर बस्तर दशहरा को लेकर के दुर्गा पूजा पे चले जाते, लेकिन बस्तर दशहरा बस्तर जो है बस्तर दशहरा के लिए तो फेमस है, लेकिन वो दुर्गा पूजा नहीं है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य कर्म नृत्य के नाम से जाना जाता है? भैया कर्मा को ही क्या बोलते हैं? कर्म नृत्य बोलते हैं ना, कर्म सेनी के लिए या कर्म देवता के लिए आपका ये समर्पित रहता है। कौन सी जनजाति करते हैं? बैगा जनजाति करते हैं, गोड़ जनजाति इस नृत्य को करते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उच्चतम पदाधिकारी कौन होता है? तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बोल रहे हैं ना, तो विधानसभा का कौन हो जाएगा आपका? विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, विधानसभा का उच्चतम पदाधिकारी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बना हो? तो इंद्रावती पर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी, शंकर दयाल शर्मा या महेंद्र कर्मा? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके? अजीत जोगी जी थे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें से कौन कौन से शामिल है? साहित्य शामिल है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में, गणित में नहीं दिया जाता है, शांति में दिया जाता है। तो 3 ये हो गए, 1 2 और ये 3। इसके अलावा हम बोल सकते हैं फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, और बायोलॉजी नहीं बोलेंगे उसको, मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीएम आपको याद रखना, लेकिन मैं एम का मतलब मैथमेटिक्स नहीं। चलिए, भू अभिलेख एवं राजस्व प्रशासन से महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भू अभिलेख में खसरा क्या दर्शाता है? तो खसरा किसको बोलते हैं भैया आपका? तो भूमि के एक निश्चित क्रमांक, खसरा क्रमांक बोलते हैं ना, जैसे आप कोई जमीन वमीन खरीदते हो तो उसका एक क्या रहता है? एक निश्चित क्रमांक रहता है कि ये कौन सा नंबर है, इसका क्या नंबर है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं? भूमि का एक निश्चित क्रमांक को क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। रकबा मतलब उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, नक्शा तो है, लेकिन वो नक्शा में उसका स्पेशल नंबर को हम क्या बोलेंगे? खसरा बोलेंगे। चलिए, खतौनी क्या है? भूमि की माप की इकाई है, भूमि स्वामित्व का रजिस्टर या अभिलेख है, सिंचाई कर है या भूमि की उपज है। ठीक है, खतौनी प्रथा है ना, तो भू स्वामित्व का क्या होता है? ये रजिस्टर है, अभिलेख है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? खतौनी। भूमि स्वामित्व का क्या अभिलेख को क्या बोलेंगे? खतौनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, भूमि माप की पारंपरिक इकाई बीघा लगभग कितने वर्ग फुट के बराबर होती है? ठीक है, तो एक बीघा में लगभग आपका 27,225 वर्ग फुट के आसपास होता है आपका। चलिए नेक्स्ट, मौजा शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, जिला होता है, तहसील होता है, गांव होता है या राजस्व गांव होता है। ठीक है, तो ये पटवारी लोग यूज करते हैं मौजा, किसके लिए यूज करते हैं? आपके गांव या राजस्व गांव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या ग, गांव या राजस्व शब्द के लिए क्या यूज करेंगे? मौजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रकबा से क्या अभिप्राय है? भूमि का कुल क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, भूमि का मूल्य या भू राजस्व की दर? अभी बताया, रकबा का मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं? जो जमीन आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या कोई भी जमीन खरीदो बेचो ना, कोई भी भूमि है, भूमि के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? रकबा बोलते हैं, और उसके क्रमांक को क्या बोलेंगे? खसरा बोलेंगे। जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको खतौनी बोलते हैं, रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे? खतौनी बोलेंगे।
हिस्सेदारी से क्या तात्पर्य है? भूमि की माप, सिंचाई का स्रोत, भूमि में किसी व्यक्ति के स्वामित्व का हिस्सा या अंश, भूमि का कुल उत्पादन। तो हिस्सेदारी, हिस्सेदारी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, भूमि में किसी व्यक्ति के स्वामित्व का हिस्सा या अंश, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भू अभिलेखों में स्वामित्व अधिकार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? मालिकाना हक, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्वामित्व अधिकार बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमुख नक्शे को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहेंगे? सीट मानचित्र बोलते हैं? नहीं बोलते। स्थल मानचित्र बोलते हैं? जी नहीं बोलते हैं ये भी। ठीक है, फसल मानचित्र? नहीं। राजस्व मानचित्र या खेत का नक्शा बोलेंगे। नक्शे का जो होता है पटवारी द्वारा जो तय करते हैं वो क्या होगा आपका? राजस्व मानचित्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातिक सर्वेक्षण, ठीक है, चयन सर्वे में दूरी मापने की मूल इकाई क्या है? ठीक है, अनुपातिक सर्वेक्षण पे क्या होता है भैया आपका? मूल इकाई के बारे में मीटर से नापते हैं, फुट से नापते हैं, या गंज से नापते हैं, या लिंक से नापते हैं। ठीक है, तो लिंक से नापते हैं। बेसिक यूनिट क्या होता है? लिंक होता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं ना। तो पटवारी लोग के पास एक मेजरमेंट का रहता है कड़ी, उसी से कड़ी से आपका ये मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो मूल इकाई क्या है आपका? लिंक है ना। फिर इस कड़ी से ही आपका एकड़ में वो लोग कन्वर्ट करते हैं बाद में, कड़ी से डिसमिल, डिसमिल से फिर आपका एकड़ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि का प्रकार नहीं है? ठीक है, बाग, बंजर, खाद्यान्न, चारागाह। ठीक है, भूमि का प्रकार बोल रहे हैं ना, तो खाद्यान्न भूमि नहीं होता भैया, खाद्यान्न फसल होता है। बाग, हाँ, बाग बगीचे के लिए, है ना, आरक्षित। बंजर भूमि हो सकता है, चारागाह के लिए भूमि हो सकता है, खाद्यान्न के लिए ऐसा नहीं है ना। चलिए, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चले। कंप्यूटर की भौतिक इकाई कीबोर्ड मॉनिटर को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, या लाइववेयर बोलते हैं? भैया ये सब क्या कहलाता है आपका? हार्डवेयर कहलाता है। तो आप एक कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम आप थोड़े से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए क्या है आपका? कंट्रोल बी कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड वाला, जैसे कंट्रोल सी से आपका कट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, तो एक शॉर्टकट की जनरली क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट, ओएस का पूरा नाम क्या है? ठीक, ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्टिकल सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या ऑफिस सर्विस होता है। वैसे ओएस का सभी पूरा नाम हो सकता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं स्पेशल पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, तो ओएस का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में डेटा की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या बोलेंगे भैया? कॉलम बोलेंगे। क्षैतिज को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर मतलब आपका ऐसे, ठीक, ऊर्ध्वाधर मतलब आपका कॉलम, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आपका रो हो जाएगा। चलिए, तो एमएस एक्सेल में डेटा ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सीट बोलते हैं। सेल मतलब क्या हो जाएगा? ये बीच का जो जगह रहता है लाइन के बीच का, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और कंप्लीट को क्या बोलेंगे? सीट बोलेंगे। ठीक, कंप्लीट क्या हुआ? सीट। ये क्या हुआ? रो। ये क्या हुआ? कॉलम। रो और कॉलम के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? सेल। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के पते को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट जो ऊपर में लिखते हैं यूआरएल, क्या बोलते हैं इसको? यूआरएल बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या बोला जाता है? रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, कंट्रोल प्लस वी क्या करता है? तो भैया कंट्रोल प्लस सी कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस वी क्या कर देता है? पेस्ट कर देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस आइकन पर क्लिक करते हैं? ठीक है, किस पे? इनबॉक्स पे, या कंपोज पे, या ट्रेस पे, या स्पैम पे? भैया पहले कंपोज करेंगे, मतलब नया मैसेज बनाओ, तो कंपोज आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, वैसे ईमेल भेजने के लिए किस आइकॉन पर क्लिक करते? कंपोज आइकॉन तो जो कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो बनेगा उसको आइकॉन बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर पे आपका क्या हो जाएगा? ये बन जाता है कंपोज। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, गणना करने के लिए, या दस्तावेज लिखने के लिए किया जाता है एमएस पावर पॉइंट? ठीक है, तो भैया प्रेजेंटेशन नाम ही है, प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
तो ऑप्शन बी ख जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं लास्ट में अगर आंसर नहीं मिला तो ये आप इससे देख सकते हैं। थैंक यू।